आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज मैं बात करूंगा 100 से 130 दिनों के बीच की लहसुन की फसल में कौन-कौन सी विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कौन-कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों को उनमें देना चाहिए, कौन से फंगीसाइड देने चाहिए और कौन से इंसेक्टिसाइड देने चाहिए। किसान साथियों, सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों देने चाहिए, इंसेक्टिसाइड क्यों देना चाहिए, फंगीसाइड क्यों देना चाहिए। आप सभी लोग लगातार मेरे वीडियो पे बने रहें। आप सभी ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा सूक्ष्म पोषक तत्वों की। जब 100 से 130 दिनों के बीच के लहसुन का जो पौधा होता है, उसमें उस समय क्या होता है, पौधा तो विकसित हो जाता है, लेकिन पौधे विकसित होने के बाद में जो कंद यानी कि आड़ी गांठ बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उस समय सूक्ष्म पोषक तत्वों की पौधों को बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि पौधा तो ग्रोथ अपनी अच्छी तरीके से कर रहा है, लेकिन हमें कंद का भी ग्रोथ अच्छी तरीके से बनाना है, नहीं तो किसान साथियों नुकसान हो सकता है। पौधा ही अगर मोटा रहा और उसमें कंद नहीं आया तो इन परिस्थितियों में साथियों बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो किसान साथियों, उसमें कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों को डालना है, सबसे तरीका सस्ता और अच्छा आप सभी को मैं बता रहा हूँ। कंद बनने की जब प्रक्रिया लहसुन में प्रारंभ होती है तो उस समय आप सभी को डालना है 05234 यानी कि नाइट्रोजन 0%, 52% फास्फोरस और 34% पोटास। किसान साथियों, लहसुन की फसल में पोटास बहुत ही अपना अहम रोल रखती है। चूँकि किसान साथियों, जब लहसुन का कंद बनता है उस समय पोटास की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि लहसुन का पौधा जो होता है यह रसीला होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कड़कपन नहीं होता, इसके अंदर डंठल नहीं होता, इसमें सारी की सारी पत्तियां होती हैं। लकड़ी अन्य फसलों में जैसे कोई भी फसल हो उसमें थोड़ा कड़कपन रहता है, लेकिन लहसुन की पत्तियों में और डंठल में सारा रस रहता है, यानी कि वाटर रहता है। तो किसान साथियों, इसमें पोटास की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। पोटास जितना ही आप अपनी लहसुन की फसल में देंगे, किसान साथियों, भोजन उतना ही अधिक पौधा बनाएगा। और जब पौधा अच्छी तरीके से भोजन बनाएगा, उन परिस्थितियों में किसान साथियों कंद का विकास तो होना ही है, उसे विकसित होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले आप सभी को 05234 का आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करना है। किसान साथियों, इसके स्प्रे से पौधा हरा भरा रहेगा, पौधे में फास्फोरस और पोटास की पूर्ति होगी, पत्तियों में हरापन रहेगा, पीलापन भी दूर होगा। साथ ही साथ किसान साथियों, जो कंद बनता है उसके ऊपर का जो छिलका यानी कि लेयर बनती है वह मजबूत होगी। कंद के अंदर की जो कलियां हैं वह अच्छी तरीके से फूलेंगी, बड़ा आकार होगा उनका, और कंद 1 हफ्ते के अंदर ये मान के चलिए उसका साइज जो है वह डबल हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ किसान साथियों, फंगीसाइड लहसुन की फसल में क्यों डालना चाहिए। तो किसान साथियों, 100 से 130 दिनों के बीच की जो लहसुन की फसल है उसमें फंगीसाइड डालना बहुत ही ज़रूरी है। इन परिस्थितियों में अगर आप सभी लोग फंगीसाइड नहीं डालेंगे तो आप सभी लोग देख लीजिए, जो पीली पत्तियाँ हैं यह और बढ़ेंगी और पौधे में फंगस की समस्या आएगी। तो किसान साथियों, जब पौधे में फंगस की समस्या आएगी तो उस समय जो जड़ पौधे की हैं वह कमज़ोर होंगी, और जड़ों के माध्यम से ही जो ज़मीन में सूक्ष्म पोषक तत्व तो आपने डाले हैं उनकी पौधा पूर्ति करता है। तो किसान साथियों, जब पौधा जड़ों के माध्यम से ही पूर्ति ही नहीं कर पाएगा तो कंद कैसे विकसित होगा, कंद कमज़ोर होगा, कंद के बिखरने की समस्या आएगी। साथ ही साथ किसान साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जो झुलसा की समस्या लहसुन में आ जाती है, पत्तियां सड़ने लगती हैं, वह भी बढ़ेंगी, उसका भी प्रकोप लहसुन की फसल में बढ़ेगा। तो किसान साथियों, इसके लिए आप सभी को डालना है प्रोपीनेप 70% WP। यह किसान साथियों बायर कंपनी का इंट्राकॉल के नाम से आता है। इसको आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी लोग अपने लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे तो लहसुन का पीलापन दूर हो जाएगा, पत्तियों में हरापन आएगा और फंगस की जो समस्या लहसुन में होती है वह ख़त्म हो जाएगी। झुलसा भी आपकी लहसुन की फसल में नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ किसान साथियों, इंसेक्टिसाइड क्यों डालना चाहिए लहसुन की फसल में। किसान साथियों, लहसुन के पौधे जब 100 से 130 दिनों के बीच के होते हैं उस समय उसमें थ्रिप्स की समस्या आती है। किसान साथियों, थ्रिप्स की समस्या क्यों आती है, एक तो मौसम ठंडा था, नॉर्मल तापमान था, इसके बाद में अब गर्मी पड़ने लगी है। तो किसान साथियों, इन परिस्थितियों में थ्रिप्स का प्रकोप लहसुन की पत्तियों में बहुत ही अधिक बढ़ेगा। अगर आप सभी ने समय से थ्रिप्स की दवाई का प्रयोग अपनी लहसुन की फसल में नहीं किया तो वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर थ्रिप्स का समय से
इलाज नहीं किया, समय से थ्रिप्स को रोकने की दवाई नहीं डाली, तो किसान साथियों उन परिस्थितियों में लहसुन की फसल में जो जलेबी रोग लगने की समस्या आ जाती है, तो वह भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जलेबी रोग अगर लहसुन की फसल में लग गया तो किसान साथियों उसे रोक पाना बहुत ही कठिन होता है। तो इन परिस्थितियों में आप सभी को इंसेक्टिसाइड में पिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोप्रिड 40%। किसान साथियों यह घड़रा कंपनी की पुलिस के नाम से दवाई आती है। इसकी डोज आप सभी को 10 ग्राम दवाई 15 से 20 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना है। तो यह हो गई किसान साथियों इंसेक्टिसाइड की दवाई और इंसेक्टिसाइड का डोज। अब मैं बात करता हूँ किसान साथियों 05234 जो मैं आप सभी को बताया। तो सबसे पहले आप सभी को 05234 को 100 ग्राम 20 लीटर पानी में घोल करके सिंगल स्प्रे करना है। इसके 2 दिन के बाद में आप सभी लोग जो मैंने आपको प्रोपिनेप 70% WP बताया उसे और पिप्रोनिल प्लस इमिडा यानी घड़रा कंपनी की जो पुलिस आती है इसको आप सभी को अलग 2 दिन के बाद में स्प्रे करना है। किसान साथियों यह डोज जो आपको मैंने बताया इससे आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर देंगे तो लहसुन का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। कंद का जो साइज है आपके वह 1 हफ्ते के अंदर डबल हो जाएगा। किसान साथियों आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और आप सभी ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।